प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योगयुक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करें। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्त हैं। जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले, आँखों को खोलने वाले, मूंदने वाले प्राणी हैं, सब उस ब्रह्म में ही समर्पित हैं, उसी में स्थित हैं। सत असत सब कुछ वही है, वही सबके द्वारा वर्ण करने योग्य सर्वोत्कृष्ट है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाले नहीं हैं। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं। इसका वर्णन देवी करते हुए अपने वक्तव्य में कहती हैं, भगवती बता रही हैं, वही वह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी हैं और वही सबके मन हैं। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी सत्य तत्व है। स्वयं उस वेधने योग्य लक्ष्य का तुम वेधन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। स्वयं उपनिषद में कथित महान अस्त्ररूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य करके कहा जाता है। प्रमाद रहित अत्यंत तत्परता से साधन संलग्न होकर उसका वेधन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। जिस ब्रह्म में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश, संपूर्ण प्राणों के सहित इंद्रिय युक्त मन बुद्धि रूप अंतःकरण ओतप्रोत है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दें। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्के में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्र स्थित हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। जो सदा जानने वाला, जो सब ओर से सब कुछ जानने वाला है, जिसकी जगत में यह महिमा है, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वह मनोमय है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करने वाला है। सब प्राणियों के हृदय का आश्रय करके अन्नमय स्थूल शरीर में स्थित है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा जो आनंदमय स्वरूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भली भांति देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभाशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाशमय पर कोश दिव्य परम धाम में विराजित है। वह शुभ्र सर्वदा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाशमय वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस स्वप्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में ना यह सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा या तारे ही प्रकाशित होते हैं, न वहाँ ये बिजलियाँ चमकती हैं। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशित होने पर उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। वह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाहिने तथा बाईं ओर है, वह नीचे ऊपर फैला हुआ है। यह संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।
आगे भगवती कहती है, समझा रही हैं भगवती, जो श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार अनुभव करते हैं वे ही कृतार्थ हैं। वे ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य प्रसन्न अंतःकरण रहते हैं। ना तो वे कोई शोक करते हैं, न किसी विषय की आकांक्षा करते हैं। पर्वतराज भय दूर से हुआ करता है। द्वैत भावना रहने पर भय नहीं रहता। वास्तविक बात यह है कि मेरा कभी उस ज्ञानी से वियोग नहीं होता और उसका मुझसे वियोग नहीं होता। पर्वतराज, तुम यह निश्चित समझो कि बस मैं ही हूँ और मैं वह है। जहाँ ऐसा ज्ञानी रहता है वहीं मेरे दर्शन हो सकते हैं। मैं न तीर्थ में निवास करती हूँ, न कैलाश में और न बैकुंठ में ही। मैं तो अपने ज्ञानी भक्त के हृदय में कमल में ही रहती हूँ। जो मेरे ज्ञान परायण भक्त की पूजा करता है वह मेरी पूजा से कोटि गुना अधिक फल पाता है। जिसका चित्त ब्रह्म स्वरूप में लय हो गया है, उसका सारा कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृतकृत हो गई और पृथ्वी उसको धारण करके पुण्यवती हो गई। पर्वत श्रेष्ठ, तुमने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वह मैंने बता दिया। इसको भक्ति संपन्न शीलवान ज्येष्ठ पुत्र से कहना चाहिए और इसी प्रकार से शिष्य को बतलाना चाहिए। आगे देवी भगवती कहते हैं, किसी दूसरे से नहीं, जिसकी इष्टदेव में पराभक्ति होती है और जैसी देव में भक्ति होती है वैसी ही गुरु में होती है। ऐसे उस महात्मा जन के लिए ही श्रेष्ठ पुरुष इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है वह परमेश्वर ही है। इस विद्या का बदला नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए गुरु के समीप शिष्य सदा ऋणी ही रहता है। इस प्रकार ब्रह्म जन्मदाता, ब्रह्म को प्राप्त करा देने वाला गुरु जन्मदाता माता पिता से भी अधिक पूज्य है, क्योंकि पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है परंतु ब्रह्मरूप जन्म कभी नष्ट नहीं होता। अतः पर्वतराज, तस्मै ना दुहेत कृतमश्य जानन, इस श्रुति रूप शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मदाता परम गुरु से कभी द्रोह न करे। ब्रह्मदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है। शिव के रुष्ट होने पर गुरु बचा लेते हैं और गुरु के रुष्ट होने पर शिव नहीं बचा पाते। इसलिए हे पर्वतराज, तन मन और वचन से सब प्रकार सदा तत्पर रहकर गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा ना होने पर कृतकृत होना पड़ता है और कृतघ्न का कहीं भी निस्तार नहीं है। पूर्व समय की बात है, इंद्र से अथर्वण मुनि ने कहा, ब्रह्म विद्या के लिए याचना की। इंद्र ने कहा, विद्या देता हूँ पर तुम किसी दूसरे को दे दोगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। मुनि ने इसके लिए प्रतिज्ञा की। तदनंतर अश्वनी कुमारों ने मुनि से विद्या मांगी और सिर काटने वाली बात बतलाने पर अश्वनी कुमारों ने कहा कि इंद्र सिर काट देगा तो फिर सिर जोड़ देंगे। इस पर मुनि ने उनको विद्या प्रदान कर दी। तब इंद्र ने उनका सिर काट डाला। तदनंतर देव वैद्य अश्विनी कुमारों ने मुनि का सिर कटा देखकर उसे फिर से जोड़कर मुनि को जीवित किया था। इस प्रकार बड़े संकट से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वही धन्य और वही कृतकृत हो गया है।